जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एक ताज़ा संसद का मुद्दा जो राष्ट्रीय सुरक्षा, संसदीय प्रक्रिया और राजनीतिक बहस से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा है पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे जी की किताब का और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा संसद में इसका जिक्र किया गया। 2 फरवरी 2026 को लोकसभा के बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी जी ने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख नरवणे जी की किताब में भारत चीन सीमा विवाद 2026 के एलएसी तनाव पर महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उन्होंने इस किताब के कुछ अंशों को संसद में पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बहस वहीं तुरंत गर्मा गई। अमित शाह जी खड़े हो गए, अपने राजनाथ सिंह जी खड़े हो गए, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। ठीक है, संसद के नियमों के अनुसार संसदीय किसी अनप्रकाशित, मतलब जो किताब प्रकाशित नहीं हुई है, उसका दस्तावेज उस संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जो सत्यापन योग्य नहीं है, स्रोत माने जाते हैं। स्पीकर ने इस पे ये कहा, ओम बिरला जी ने ये कहा कि अगर कोई किताब प्रकाशित नहीं है तो उसे संसद के रिकॉर्ड में लिखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सरकार ने बताया कि यह नियम, प्रक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा साधारण नियम है। सरकार ने ये बताया कि ये जो नियम है ना, वो नियम, प्रक्रिया और राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा एक मामूली सा नियम है, क्योंकि अफवाह संसद के रिकॉर्ड में मतलब मेंशन ना हो, अफवाहों से बचने के लिए। ठीक है, राहुल गांधी जी ने कहा कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करना चाहते हैं, खासकर 2025 के भारत चीन तनाव की प्रक्रिया, निर्णय और नेतृत्व पर सवाल करती है। उन्होंने पूछा, अगर सरकार सच में इस विषय पर पारदर्शिता है तो इससे इतना डर क्यों लग रहा है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद भारत के लिए खुलकर चर्चा करना है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला संसदीय नियमों के बाहर था। कहा कि संसद में साख और प्रक्रिया का सम्मान जरूरी है ताकि हमारी संस्थाएं मजबूत रहे। संसद में हंगामा बढ़ गया और सदन का कार्य स्थगन तक हुआ। कई बयान रिकॉर्ड से हटाए गए, जबकि यह माना गया कि जो उद्धृत किया गया वह सत्यापित प्रकाशित स्रोत में से नहीं था। इसके बाद राहुल गांधी ने संसद के बाहर वही किताब दिखाकर कहा कि वे इसे प्रधानमंत्री को भी देना चाहते हैं ताकि वास्तविकता सबके सामने आए। इस पूरे विवाद में 2 मुख्य जो तथ्य हैं वो उभर कर सामने आए हैं। पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खुली चर्चा। क्या संसद में ऐसा करना चाहिए? संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का सम्मान। क्या बिना प्रकाशित स्रोत को उद्धृत करना सही है? दुनिया में हर लोकतांत्रिक में यह डिबेट होती है कि सूचना की आज़ादी और नियमों का संतुलन कैसे रखा जाए। यह सिर्फ राजनीति का बहस नहीं है, यह बात राष्ट्रीय सुरक्षा, संसदीय प्रक्रिया और जनहित में सवाल पूछने की क्षमता से जुड़ी हुई है। देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का हक है कि इन विषयों को समझे निष्पक्षता, शांति और सम्मान के साथ। राहुल गांधी जी का कहना है कि इस किताब में लिखा है जनरल नरवणे जी ने कि जब वो 2020 के भारत चीन तनाव को लेकर आधी रात को फ़ोन करते हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जी को, तो वो कहते हैं कि सेना, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। ठीक है, मतलब कहते हैं कि जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। उनके समर्थक बता रहे हैं, जैसे सरकार है वो बता रही है कि ये हमने सेना को जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट दी कि आपको जो जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा था कि राजनाथ सिंह ने ऐसे ही बोला था। तो इनका, सरकार का कहना है कि हमने तो सेना को छूट दी, खुली आज़ादी दी। और राहुल गांधी जी का कहना है कि जो सरकार है वो अपने ऊपर बोझ ना लेके सेना के ऊपर बोझ डालती है। अगर कुछ नुकसान हो गया युद्ध में तो कह देगी सेना के ऊपर बोझ डाल देगी। तो दोनों पक्ष, एक पक्ष ये कह रहा है कि हमने सेना को स्वतंत्रता के लिए ऐसा कहा कि जो आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, और एक पक्ष ये आरोप लगा रहा है।